मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 50 करोड़ का बजट किया पेश। कोरोना महामारी के बावजूद पिछले वर्ष के बजट से अधिक है इस साल का बजट। बजट में नौकरी का भी खुला पिटारा। अगले वित्त वर्ष में विभिन्न श्रेणियों के भरे जाएंगे पद। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने बजट को बताया निराशाजनक और दिशाहीन। बोले, प्रदेश सरकार से रोजगार के साधन के सृजन और महंगाई से रियायत की थी अपेक्षा, लेकिन बजट में कुछ खास नहीं। 7 मार्च को सोलन दौरे पर होंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री के दौरे पर बोले कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिव कुमार। कल जुमले फेंकने सोलन आ रहे जयराम। सिर्फ अंधे भक्तों के लिए फायदेमंद होगी रैली। और राज्य स्तरीय जोगिंदरनगर मेला आयोजन बारे पहली बैठक संपन्न। मेले के स्वरूप पर हुई विस्तृत चर्चा। एसडीएम बोले, मेले समिति की आय पर निर्भर करेगा सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री ने 50,192 करोड़ का बजट पेश किया, जो कोरोना महामारी के बावजूद पिछले वर्ष के बजट से अधिक है। बजट में नए कर का प्रावधान नहीं है। इस बजट में वेतन पर 25%, 14% पर पेंशन, ऋण अदायगी पर 6%, ब्याज अदायगी पर 10%, जबकि शेष 43% विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। वहीं इस बजट में नौकरी का पिटारा भी खुला है। कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को हिमाचल विधानसभा में अपनी सरकार का चौथा बजट पेश किया। जयराम ठाकुर ने 50,192 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो कोरोना महामारी के बावजूद पिछले वर्ष के बजट से अधिक है। बजट में नए कर का प्रावधान नहीं है। जयराम ठाकुर ने महिला कल्याण और सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार, किसानों की आय में वृद्धि, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास एवं आधारभूत ढांचे पर बल और शिक्षा में गुणवत्ता पर आधारित बजट पेश किया है। हिमाचल सरकार अगले वित्त वर्ष में विभिन्न श्रेणियों के पद भी भरेगी। इसमें शिक्षकों के 4,000, शिक्षा विभाग में मल्टीटास्क वर्कर्स के 8,000, लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्कर्स के 5,000, जल शक्ति विभाग में पैराफिटर, पंप ऑपरेटर्स और अन्य के 4,000 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा पुलिस, बिजली विभाग, पशुपालन सहित अन्य विभागों में विभिन्न श्रेणी के कुल 30,000 पदों को भरने का लक्ष्य है। वहीं न्यूनतम दिहाड़ी अब 300 रुपए प्रतिदिन की गई है। अंशकालीन और आउटसोर्स कर्मी की दिहाड़ी में भी बढ़ोतरी होगी। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने जयराम सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दृष्टिगत जिस तरीके का बजट पेश किया गया है, वह निश्चित तौर पर प्रदेश को विकास की राह पर ले जाएगा। नाहन में मीडिया से बात करते हुए सुरेश कश्यप ने कहा कि सरकार द्वारा पेश किए गए जयराम सरकार के इस चौथे बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने जयराम सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना की है। सुरेश कश्यप ने कहा कि बजट में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने महिला वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा 70 से 65 वर्ष करने के निर्णय का भी स्वागत किया और कहा कि गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों की सहायता के लिए शगुन योजना शुरू करना भी सराहनीय कदम है। सुरेश कश्यप ने यह भी कहा कि बजट में सरकार ने विभिन्न विभागों में हजारों की संख्या में खाली पड़े पदों को भरने का भी निर्णय लिया है। इससे जहां हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं विभिन्न संस्थानों में सेवाएं भी मजबूत होंगी। बहुत सारी नई योजनाएं भी शुरू की गई, जिसका लाभ प्रदेश की जनता को होगा। विशेष रूप से जिस प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करना, इसके साथ साथ गृहिणी सुविधा योजना में मातृशक्ति के उत्थान के लिए, महिला शक्ति के सशक्तिकरण की दृष्टि से, और जिस प्रकार से पहले मुफ्त गैस के सिलेंडर देने का काम किया गया था, उसमें 3 लाख अतिरिक्त गैस के सिलेंडर उन परिवारों को जो अभी भी इससे वंचित है, उनको देने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ 136 पुलिस थानों में महिला डेस्क की सुविधा प्रदान करना, और साथ में बागवानों के लिए स्वर्ण जयंती समुद्री बागवान योजना प्रारंभ करना, स्वावलंबन योजना के तहत अतिरिक्त धन जो कि युवाओं के स्वरोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और ऐसे ही इसी प्रकार से स्कूलों में बच्चों के लिए मिशन दृष्टि, ताकि उनकी आंखों की जांच हो सके। ST, SC, SC, ST, OBC
परिवार की बेटियों की शादी के लिए शगुन योजना प्रारंभ करके 21,000 रुपए उनकी शादी के लिए देना। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा ने हिमाचल सरकार के बजट को निराशाजनक और दिशाहीन बजट करार दिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार को अपने कार्यकलापों और कार्यक्रमों में सुविधाजनक तरीके से सुधार लाने की आशा और अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि बजट में प्रदेश सरकार से अपेक्षा थी कि युवा वर्ग को रोजगार के साधन का सृजन होता और महंगाई से उबरने के लिए लोगों को मार्गदर्शन मिलता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 50,000 करोड़ का बजट पेश किया है। इस बजट की कहीं सराहना हो रही है तो कोई इससे निराश है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा ने जयराम सरकार के बजट को निराशाजनक बजट बताया है। उनका कहना है कि बजट ऐसा होना चाहिए था जिसमें बेरोजगारों को साधन की राह मिलती और महंगाई पर रियायत दी जाती। आकाश शर्मा ने कहा कि कोरोना के चलते जो युवा नौकरी छोड़कर घर बैठ गए हैं उनके लिए कोई रोजगार के साधन का सृजन होता और कर्मचारियों के लिए सरकार कोई सुविधाजनक बजट पेश करती। प्रदेश में पर्यटन, इकोनॉमी और वित्तीय संसाधनों को कैसे विकसित करना है, इस पर भी प्रदेश सरकार ने बजट में कुछ साफ नहीं किया। तो इस बजट में हमारी यह अपेक्षा थी हिमाचल प्रदेश सरकार से कि वो इस प्रकार से पेश करते ताकि जो हमारा युवा वर्ग जो नौकरी छोड़ के घर बैठ गया है उनके लिए कोई रोजगार के साधन का सृजन होता, कोई महंगाई से उबरने के लिए लोगों को कोई मार्गदर्शन होता, उनको एहतियात दी जाती, राहत दी जाती और कर्मचारियों के लिए कुछ जो है वो सरकार की तरफ से कोई सुविधाजनक बजट जो है सरकार पेश करती। लेकिन यह देखा गया इस बजट में कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और महंगाई के रोकने के बारे में कुछ नहीं हुआ। सरकार ने यह भी नहीं क्लियर किया कि कैसे जो है हमने इकोनॉमी को डेवलप करना है, कैसे टूरिज्म को डेवलप करना है, कैसे हमने जो अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाना है ताकि हिमाचल प्रदेश की आय हो सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोलन के 1 दिवसीय दौरे पर होंगे। मुख्यमंत्री सोलन के कई योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सोलन स्थित ऐतिहासिक ठोडो मैदान में मुख्यमंत्री अभिनंदन समारोह में भाग लेकर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोलन के 1 दिवसीय दौरे पर होंगे, जिसको लेकर नाहन के विधायक एवं सोलन नगर निगम चुनाव प्रभारी डॉक्टर राजीव बिंदल ने सभा स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। नगर निगम प्रभारी डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि सोलन को नगर निगम मिलने के बाद कल उनका सोलन में अभिनंदन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह सोलन को कई तोहफे देंगे। पूर्व सरकार सोलन को नगर निगम बनाने में असमर्थ रही। अब मुख्यमंत्री ने जो सौगात दी है उसको और अधिक कई सौगातें मुख्यमंत्री कल देंगे। पिछली सरकार ने सोलन को कॉरपोरेशन नहीं बनाया, यहां पर मंत्री जी भी थे, उसके बावजूद नहीं बनाया। 22,000 की आबादी का धर्मशाला कॉरपोरेशन बन गया, परंतु 40,000 की आबादी का सोलन कॉरपोरेशन नहीं बना। उस अन्याय को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने न्याय में बदला और वह अभिनंदन समारोह कल प्रातः 10 बजे ठोडो सोलन के अंदर होगा। माता शूलिनी के नगर का एक नया रूप कॉरपोरेशन के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से उभर करके सामने आएगा। हिमाचल प्रदेश का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला नगर सोलन और मां शूलिनी की कृपा से जहां आगे बढ़ रहा है, वहीं नगर निगम बनने के साथ नए नए आयाम वो स्थापित होंगे। रविवार को सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर का सोलन दौरा है, जहां मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और आधारशिला रखेंगे। एक और जहां भाजपा मुख्यमंत्री के दौरे को करोड़ों की सौगात बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले की तरह ही जुमले फेंकने सोलन आ रहे हैं। रविवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सोलन दौरे को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले की तरह ही जुमले फेंकने सोलन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 2 साल पहले सोलन शहर में आए थे। उस समय जो शिलान्यास उन्होंने सोलन में किए थे उसका काम आज तक पूरा नहीं हुआ है और उसी तरह जो कल वो शिलान्यास करने वाले हैं उसका काम भी अगले 2 सालों में पूरा नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ पर अपने जुमले फेंक कर रैली आयोजित करती है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी सोलन जिला के प्रवास पर हैं। हम उनका जिला कांग्रेस की तरफ से स्वागत करते हैं। हमारा तो यही है कि ढिंढोरा पीट रैली है, खाली ढिंढोरा पीटने की बात है, जुमलों की रैली है, खाली जुमले फेंकने वाली बात है। अब भाजपाइयों को मैं समझता हूं अंधभगत जो है उनके लिए तो हो सकती है,
लेकिन आम जनता के लिए उससे क्या राहत मिलने वाली है, माननीय मुख्यमंत्री जी वो बताएं। मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस कार्यकाल में जो यहाँ पे विकास के कार्य हुए थे, उन विकास के कार्यों में भी आप अड़चन पैदा कर रहे हैं। वो विकास के कार्य भी आपने रोक दिए हैं। कंडाघाट में जो 50 बेड का हॉस्पिटल जिसका शिलान्यास माननीय वीरभद्र जी ने किया था, उसका बजट भी पड़ा है, उसके बावजूद उसका काम रोका हुआ है। इसी तरह से आपने स्टेडियम है, उसका बजट पड़ा है, वो भी आपने काम रोका हुआ है। इसके सब्जी मंडी जिसका फाउंडेशन किया था, उस सब्जी मंडी में कांग्रेस वालों ने सब्जियां नहीं बेचनी या फ्रूट नहीं बेचने, वहां सभी लोग आएंगे। आप कांग्रेस से बदला नहीं ले रहे, आप किसानों से बदला लेने जा रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वहां काम शुरू कराया जाए। रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। देश का संविधान जहां मौलिक अधिकारों से सुसज्जित करता है, वहीं मौलिक कर्तव्यों के प्रति नागरिकों को उत्तरदायी भी बनाता है। संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मुहैया करवाना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, देश की गौरवशाली संस्कृति का संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन, समरसता और समानता की भावना का निर्माण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, उत्कृष्टता के लिए सतत प्रयास, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में अपनाए गए उच्च आदर्शों को संजोए रखें। देश की रक्षा करना हर भारतीय नागरिक का परम कर्तव्य है।